दोस्तों, आपने भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, उनके एक हाथ में त्रिशूल और उस पर डमरू के साथ साथ उनके गले में लिपटे नाग देखा होगा। ये तीन वस्तुएं भगवान शिव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज हम जानेंगे कि ये तीन चीजें शिव जी के पास कैसे आईं और इनके पीछे का रहस्य क्या है। दोस्तों, भगवान शिव के त्रिशूल की कथा बहुत रोचक है। शिव पुराण के अनुसार धनुष और त्रिशूल के निर्माणकर्ता स्वयं भगवान शिव ही हैं। पहले शिव जी ने धनुष का आविष्कार और उसका उपयोग किया था। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ तीन गुण रज, तम और सत्व भी प्रकट हुए। ये तीन गुण ही शिव जी के त्रिशूल का हिस्सा बने। इन तीनों गुणों के बिना सृष्टि का सृजन और उसमें संतुलन बनाए रखना संभव नहीं है। इसलिए भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को एकत्रित करके त्रिशूल का रूप दिया। कहा जाता है कि महादेव का त्रिशूल प्रकृति के तीन प्रारूप उत्पत्ति, पालन और प्रलय को भी दर्शाता है। साथ ही तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य भी इसी त्रिशूल में समाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के हाथ में डमरू आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। सृष्टि के आरंभ में देवी सरस्वती ने अपनी वीणा से ध्वनि उत्पन्न की थी, लेकिन इस ध्वनि में कोई संगीत या सुर नहीं था। तब भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया। इस डमरू की ध्वनि से सृष्टि में संगीत का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार ये भी कहा गया है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। इस प्रकार डमरू की ध्वनि से ब्रह्मा जी की ऊर्जा और सृष्टि का संगीत जुड़ा। दोस्तों, भगवान शिव का वाद्य यंत्र डमरू सुखदायी भी है। जब वाद्य यंत्रों को लय में सुना जाता है तो मस्तिष्क को शांति मिलती है और हर समय का तनाव मिट जाता है। और साथ ही आसपास अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी दूर हो जाती है। लेकिन भगवान भोले का ये अति प्रिय डमरू सुखदायी होने के साथ साथ भयानक भी है। इसे बजाकर भूकंप भी लाया जा सकता है, बादलों में भरा पानी भी बरसाया जा सकता है। भगवान शिव का डमरू प्रलय लाने में भी सक्षम है। भगवान शिव के साथ हमेशा एक नाग भी रहता है जिसका नाम वासुकी है। शिव पुराण में वासुकी नाग के बारे में बताया गया है कि वो नागों के राजा हैं और नागलोक पर उनका शासन है। सागर मंथन के दौरान वासुकी ने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया। वासुकी जो शिव के परम भक्त हैं, उनकी भक्ति से प्रभावित होकर शिव जी ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया। इसके साथ ही शिव जी ने उन्हें गले में आभूषण के रूप में लिपटे रहने का वरदान भी दिया। इस वरदान से भगवान शिव का सौंदर्य और भी बढ़ गया और वासुकी नाग भी अमर हो गए। इस प्रकार त्रिशूल, डमरू और नाग भगवान शिव के अद्वितीय प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से शिव जी सृष्टि के सृजन और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, सृष्टि के हर तत्व का एक गहरा और धार्मिक अर्थ होता है। त्रिशूल, डमरू और नाग भी इसी गहरे अर्थ को दर्शाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।